हेलो गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। माई सेल्फ सचिन शर्मा। और आज हमारा टॉपिक रहेगा लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। कुछ लोगों को पता नहीं होगा कि लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड है क्या। ये इमेजिनरी हैं, ये ओरिजिनल लाइंस हैं। इनके क्या यूजेज हैं, इनको कैसे नापा जाता है, क्यों ये सरफेस में होकर एंगल बनाती हैं, ये सब जैसी चीज़ों का हम लोग आज पता लगाएंगे कि इसमें क्या होता है। तो आइए हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक, सब्सक्राइब और चैनल को शेयर ज़रूर कीजिएगा और दूसरे लोगों को भी मदद कीजिएगा। धन्यवाद। चलिए आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट इज द लैटिट्यूड है क्या। उससे पहले हम लोगों को एक जानकारी देनी चाहिए कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड है क्या। लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड कुछ नहीं है, बस एक इमेजिनरी लाइन है। इमेजिनरी लाइन एक ऐसी इमेजिनरी लाइन है, तो इसका यूज हम लोग करते हैं जैसे कि हम लोग मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ते हैं। तो ज्योमेट्री पढ़ते हैं तो उसमें एक कोऑर्डिनेट बनाने के लिए मतलब कि तरीका होता है कि एक्स एक्सिस होती है, एक वाई एक्सिस होती है। तो जब एक्स एक्सिस होती है और वाई एक्सिस होती है तो लेकिन पृथ्वी पर तो ऐसा कुछ है नहीं। तो इन्हीं को डिनोट करने के हम लोग एक्स और वाई के लिए एक लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का यूज करते हैं। आइए थोड़ा सा बोलता हूँ मैं। लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड होती क्या। फर्स्टली चलो हम लोग एक अर्थ बनाते हैं, ठीक है। ये अर्थ है, अर्थ को मैंने बीच पर से काटा हुआ है और ये अर्थ का सेंटर है। ओके, अर्थ का सेंटर है और हम लोग क्या कर रहे हैं, एक लाइन खींच रहे हैं। एक लाइन खींच रहे हैं, ये अर्थ का सेंटर है। तो जब हमने यहाँ से यहाँ तक की लाइन खींची तो ये क्या हो गया, सेंटर पे मान लो आप खड़े हो, आप सेंटर पे खड़े हो तो फिर जो है आप जब सेंटर से यहाँ पे एक लाइन खींचोगे तो ये कितने एंगल का बनेगा, ये कितने एंगल का बनेगा, 0 डिग्री एंगल का। ये अगर मान लो प्लेन है तो यहाँ पे एक लाइन आएगा तो 0 का बना, इससे ऊपर खींचोगे तो 1 डिग्री का बनेगा, इससे ऊपर खींचोगे तो 3 डिग्री का बनेगा, इससे ऊपर खींचोगे तो 4 डिग्री का बनेगा। इसी तरह करते करते आप जब यहाँ तक आओगे तो ये लास्ट वाला जो होगा ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा। कहाँ से बनेगा 90 डिग्री का एंगल, ये। ओके, अब इन्हीं एंगल को अब चाहे अर्ध से खींचोगे यहाँ पे आके रुको, चाहे तो यहाँ से आओ फिर यहाँ रुको, चाहे वहाँ से आओ फिर यहाँ रुको, चाहे यहाँ से जाओ इधर या इसके पीछे साइड में, तो ये 0 डिग्री की एक लाइन बन जाती है। तो इसी लाइन को हम लोग क्या कहते हैं, इक्वेटर कहते हैं। इक्वेटर कहते हैं और मतलब लैटिट्यूड कहते हैं। लैटिट्यूड में जो 0 डिग्री का एंगल होता है उसे इक्वेटर कहते हैं। तो जब हम लोग 3 डिग्री का होता है तो उसे फिर इसी तरीके से सर्कल बनता चला जाता है। ये सर्कल बन गया, ये सर्कल, इसी तरह करते हुए पोल तक पहुंच जाता है। तो ये तो हुआ हमारे लैटिट्यूड। लैटिट्यूड के लिए हमने किया है, पृथ्वी को जो है 2 भागों में बांटा है। पृथ्वी को कैसे 2 भागों में बांटा है, नॉर्थ और साउथ के अकॉर्डिंग। तो देखो लैटिट्यूड है क्या, लैटिट्यूड इज एंगल। क्या है लैटिट्यूड, latitude is an angle which is taken from the earth center. Angle will be, एक सेकंड, yes. What is the latitude? Latitude is the angle which is taken from the earth centers. Angle will be traveled from north to pole south. समझो क्या, latitude is the angle। ये मान लीजिए एक अर्थ है, अर्थ को हमने बीच पर से काट दिया है, ठीक है। अर्थ को बीच पर से काट दिया, ये अर्थ के हम लोग एकदम बीच पे खड़े हो गए। ओके, अर्थ के एकदम सेंटर पे हम लोग आ गए। अर्थ के सेंटर पे आ गए तो हम लोग जो है, अब जब हम लोग यहाँ खड़े हैं समझ लो, ठीक है, अर्थ के सेंटर पे, तो यहाँ से जब हम लोग सीधा देखेंगे तो यहाँ पे सीधा देखेंगे तो ये क्या हो गया, ये हमारा 0 डिग्री का बन गया। इससे थोड़ा ऊपर करेंगे तो वो भी कुछ डिग्री का बनेगा, इससे ऊपर करेंगे कुछ डिग्री का बनेगा, इससे ऊपर करेंगे कुछ डिग्री का बनेगा, इससे ऊपर करेंगे तो कुछ डिग्री का बनेगा। तो जैसे जैसे हम लोग खींचते जाते हैं तो सब जगहों पे उसी डिग्री पे 10 पे किया तो चारों तरफ हम लोग देखेंगे ना तो वही जो है 1 डिग्री का एंगल चारों तरफ बनेगा।
उन्हीं एंगल 0 डिग्री के एंगल को मिलाने पर हमें क्या प्राप्त हो जाते हैं या क्या हम लोग मिल जाता है, वो एक सर्कल मिल जाता है। इन्हीं सर्कल को हम क्या कहते हैं, लैटिट्यूड। ओके, समझ में आया लैटिट्यूड क्या है? अगर नहीं समझ में आया तो प्लीज़ आप दोबारा देख सकते हैं। विद द हेल्प ऑफ लैटिट्यूड एंगल वी ड्रा लैटिट्यूड लाइन। मैंने क्या बोला था अभी, जब हम एक एंगल के चारों तरफ देखते हैं तो उसी एंगल को जब हम लोग आपस में मिलाते हैं, उसी एंगल को जब हम लोग आपस में मिलाते हैं तो वो एक लाइन बन जाती है। उसी को क्या कहते हैं, लैटिट्यूडनल लाइन। ओके, लैटिट्यूडनल लाइन कहते हैं। अब देखो एक अच्छी इंफॉर्मेशन, इनको हम लैटिट्यूडनल लाइन कहते हैं। अब टोटल एंगल कितने हो सकते हैं आप लोग बताओ, इसके कितने एंगल हो सकते हैं? कोई बोलेगा सर, अच्छा हम लोग यहाँ से जाएंगे, अगर यहाँ से जाएंगे, 0 डिग्री का बन गया, ऐसे करते करते जाएंगे तो यहाँ 30 डिग्री का बन गया, इसके ऊपर से जाएंगे तो ये 60 डिग्री का बन गया, इसके ऊपर जाएंगे तो ये सीधा क्या हो जाएगा, 90 डिग्री का एंगल क्रिएट करेगा। तो जब हम इन सबको मिलाएंगे तो एक तरीके, अब इसके आगे कुछ लोग बोलेंगे सर 91, 92, तो ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा बताते हैं। बिकॉज ऑफ द, जब आप यहाँ खड़े हो जाएंगे तो आप एक बार सर के ऊपर देख लेंगे, ठीक है, एक बार जब सर के ऊपर देख लेंगे तो वो 90 डिग्री का बन गया। आप बोलेंगे कि यहाँ क्यों नहीं आया, क्योंकि जब तुम यहाँ पे चारों तरफ देख रहे थे तो यहाँ पे भी तुमने सेंटर से देखा ही था, और वो देखा था तो पहले से वो 60 डिग्री का एंगल उसके साथ बन चुका है, तो वहाँ पे नहीं जाएगा। तो हम लोग मैक्सिमम लैटिट्यूड में कहाँ तक जा सकते हैं, 0 से 90 डिग्री तक। तो 0 डिग्री का एक सर्कल बनेगा, 30 डिग्री का एक सर्कल बनेगा, 45 डिग्री का एक सर्कल बनेगा, ऐसे करके सब सर्कल बनते जाएंगे। जस्ट डिक्टो सेम वैसा ही साउथ में भी बनेगा। वैसे ही हम लोग मान लेते हैं कि हमारा 0 डिग्री है, तो नीचे देखेंगे तो 0 डिग्री एक बनेगा, 10 डिग्री बनेगा, 20 डिग्री बनेगा, 30 डिग्री बनेगा, और लास्ट में आके 90 डिग्री भी एंगल बनेगा। और यही क्या करेंगे, सर्कल क्रिएट करेंगे। ओके, तो ये सब क्या कहलाते हैं, लैटिट्यूड। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, टोटल कितने एंगल होंगे? फर्स्टली अर्थ बनाई मैंने, अर्थ का आधा भाग है, यहाँ से मैंने किया एक 0 डिग्री का हो गया, इस तरीके से किया गया था 1, 10, 9, 90, तो यहाँ तक कितने गए, 90 डिग्री तक का एंगल गया। अच्छा, ये 90 डिग्री का एंगल गया। ओके, फिर नीचे भी 90 ही आएगा, तो बताओ कितने एंगल हुए। कुछ लोग बोलेंगे सर 19, 19 प्लस करेंगे 2 टाइम तो 180 हो जाएगा। नो, 180 तो 1, 2, 3, 4, 5 इतना हुआ, लेकिन 0 डिग्री को कौन ऐड करेगा, तो ये 0 डिग्री भी एक लैटिट्यूडनल लाइन है, तो 1 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 181 डिग्री। ओके, तो कितने हमारे पास लैटिट्यूडनल एंगल है, 181 डिग्री। बट अगर अब मैं पूछूँ लैटिट्यूडनल लाइन्स कितनी है, तो सर बोलेंगे, कुछ बोलेंगे कि सर जितने एंगल उतने लैटिट्यूडनल लाइन। नहीं, जो अर्थ का पोल होता है, अर्थ का पोल, तो जब हम यहाँ से हम लोग डायरेक्ट देखते हैं तो वही एक पॉइंट पे बनता है, और यहाँ पे भी देखते हैं तो एक पॉइंट पे बनता है, ठीक है। और जब ये पॉइंट पे बनता है तो यहाँ पे कोई सर्कल का निर्माण या तो सर्कल का क्रिएशन नहीं होता है।
तो यही रीज़न है कि हमारे पास जो टोटल 181 सर्कल थे, 181 सर्कल थे, लेकिन जब उसमें से दो एंगल पॉइंट बन रहे हैं तो वो सर्कल में नहीं काउंट होंगे। तो जब सर्कल में नहीं काउंट होंगे तो 181 से हम लोग 2 सर्कल ध्रुव पोल पे बन रहे हैं तो उन्हें हम लोग वो कर देंगे, घटा देंगे। तो हमारे पास कितने आ गए? हमारे पास आ गए 189 सर्कल्स। तो याद रखना, लैटिट्यूडनल में टोटल एंगल कितने क्रिएट होते हैं? 181, बट लैटिट्यूडनल लाइंस कितनी क्रिएट होती है? 179। कोई बहुत लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। क्वालिटीज ऑफ लैटिट्यूडनल लाइंस। लैटिट्यूडनल लाइन जो होते हैं उनकी क्या क्वालिटीज़ होती हैं? तो उसमें कि फर्स्ट है ये कि ईच लैटिट्यूडनल लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर। तो देखो, जैसे ये मेरी अर्थ है, और ये अर्थ है, तो ये एक 0 डिग्री का हुआ, ये एक 30 डिग्री का हुआ, ये एक 60 डिग्री का हुआ, ये 75 डिग्री का हुआ। तो ये आपस में एक दूसरे के क्या है? पैरेलल हैं। मतलब कि ये कभी भी एक दूसरे को इंटरसेप्ट नहीं करती हैं, नीचे भी हो ये हो, ये एक दूसरे से इंटरसेप्ट नहीं करते हैं। तो दीज आर द पैरेलल लाइंस और ईच लैटिट्यूडनल लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर। ओके। अब ग्रेटेस्ट सर्कल ऑन द अर्थ नेम इज इक्वेटर, 0 डिग्री। अब इसको समझो जरा। बोल रहा है कि ग्रेटेस्ट सर्कल ऑन द अर्थ नेम इज इक्वेटर। तो जो हमारी अर्थ है हल्का क्या है? जियोइड शेप में है। जब हमारी अर्थ हल्का जियोइड शेप में है तो बोल रहा है कि ग्रेटेस्ट सर्कल जियोइड शेप में है, तो हमारी सबसे बड़ी सर्कल कहाँ पे क्रिएट होगी? अर्थ पे होगी। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाते जाएंगे वैसे वैसे सर्कल का जो होता है सरकमफेरेंस कम होता जाएगा। तो इसलिए क्या है? ग्रेटेस्ट सर्कल ऑफ द अर्थ क्या है? दैट इज द इक्वेटर। इस इक्वेटर के नाम से जानते हैं, और इसका एंगल क्या होता है? 0 डिग्री। ठीक है, ओके। स्मॉलेस्ट सर्कल ऑन द पोल्स ऑफ द अर्थ, और मैंने बोला था वही पॉइंट, वही जो होता है क्या होता है? सबसे स्मॉलेस्ट सर्कल होते हैं ऑन द अर्थ के। ओके, नेक्स्ट है गया डिस्टेंस बिटवीन टू लैटिट्यूडनल लाइंस इज 180 किलोमीटर। तो जब हम लोग बोलते हैं कि 180 किलोमीटर दो पैरेलल लाइंस के बीच में, तो ये हो गई एक दूसरी पैरेलल लाइन, हो गई एक तीसरी पैरेलल। मान लो ये 0 डिग्री की पैरेलल लाइन है, ये 1 डिग्री की पैरेलल लाइन है, ये 2 डिग्री की पैरेलल लाइन है। तो इन दोनों के बीच जो डिस्टेंस होता है ना, 111 किलोमीटर होता है, 111 किलोमीटर होता है। ये डिक्रीज नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि ये आपस में क्या होती है? एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। तो यही रीजन है कि जो है ये एक दूसरे के, मतलब इनकी दूरी ये नहीं, ऐसे नहीं होती कि यहाँ पे इक्वेटर पे 111 किलोमीटर है और उसके साथ बढ़ते बढ़ते जो है ये कम हो, क्योंकि ये पैरेलल है तो इनकी डिस्टेंस हमेशा ऑलवेज रिमेंबर होगी। ध्यान रहे, ये 111 किलोमीटर एक मतलब कि एकदम करेक्ट वैल्यू नहीं, एवरेज वैल्यू, बट 111 पॉइंट कुछ ऐसे करके होता है, बट 111 किलोमीटर इसकी जो होती है वैल्यू होती है। ओके, नेक्स्ट, इंपॉर्टेंस ऑफ लैटिट्यूडनल लाइंस। लैटिट्यूडनल लाइन की क्या इंपॉर्टेंस है? लोकेशन का आइडेंटिफिकेशन। जैसे कि हम लोग जियोमेट्री बनाते हैं कि कोई पॉइंट रख दिया, तो ये पॉइंट रख दिया तो हम लोग देखते हैं एक्स एक्सिस से क्या है, वाई एक्सिस से क्या है, एक्स एक्सिस क्या है, तो इस पॉइंट को मान लो एक्स कॉमा वाई कर देते हैं। तो इससे पता चलता है कि क्या, कि हमारी सिचुएशन क्या है। तो लैटिट्यूडनल लाइन का एक यूज ये भी है, लैटिट्यूडनल लाइन पे एक यूज ये है कि लोकेशन आइडेंटिफिकेशन में होता है, क्लाइमेट जोन में होता है कि कहाँ पे क्या क्लाइमेट रहेगा, कैसा रहेगा वो, कैसा रहेगा वहाँ की लोकेशन क्या है जहाँ पे ऐसा क्लाइमेट दिखाई देगा, टेम्परेचर वेरिएशन का दिखाई देगा, टेम्परेचर किस लैटिट्यूड पे कितना ज़्यादा रहेगा। जैसे ट्रॉपिकल जोन पे जो है टेम्परेचर सनरेज जो होती है वर्टिकली पड़ती हैं, वर्टिकली सनरेज 23.5 डिग्री पे पड़ती, चाहे वो नॉर्थ हो या तो साउथ हो पृथ्वी का। डे एंड नाइट लेंथ, डे एंड नाइट का लेंथ होता है, सीजन का पता चलता है। इससे एग्रीकल्चर में क्या होता है कि क्या इस पे सीजन का क्या इम्पैक्ट रहेगा। लैटिट्यूडनल का यूज़ नहीं किया जाता इसमें। तो यही सब क्या है, इंपॉर्टेंस है लैटिट्यूडनल लाइंस की। अब वैसे भी मैं एक चीज़ बताना भूल गया कि जो अर्थ का इक्वेटर होती है ना, अर्थ के इक्वेटर के
ऊपर वाले भाग को हम लोग नॉर्दर्न पार्ट कहते हैं, नॉर्दर्न पार्ट, और नीचे वाले भाग को हम लोग क्या कहते हैं, साउदर्न पार्ट, साउदर्न ऑफ द अर्थ। तो 0 डिग्री से ऊपर वाले को हम लोग क्या बोलेंगे, नॉर्दर्न पार्ट, 0 डिग्री से नीचे वाले को क्या बोलेंगे, साउदर्न पार्ट। तो हमारा भारत किसमें आता है, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द अर्थ है, ठीक है। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ेंगे हम लोग लॉन्गिट्यूड। अभी तक हमने देखो अर्थ को ऐसे ऐसे इमेजिनरी लाइन ड्रॉ की थी। अब क्या करूं, सॉरी, अर्थ है, अर्थ को यही जो है, एक सेकेंड, पूरा अर्थ को ऐसे बांटो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या, अब हम अर्थ को क्या देखते हैं, सीधा देखो, यहाँ पे कितने का बना, 0 डिग्री। तो पूरा नीचे तक देखते चलो जाओ, पूरा राउंड सर्कल तक, मतलब पहले सामने देखो 0 डिग्री, नीचे 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 देखते चले जाओ, कितने डिग्री का बन रहा है। फर्स्ट जो है यहाँ से यहाँ तक का 0 डिग्री का बनेगा, फिर यहाँ होगी तो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, 6 डिग्री, 7 डिग्री, 8। जस्ट इसके सामने तक जाने पे कितने का बन जाएगा, 180 डिग्री। और जस्ट फिर इसके पीछे जाने पर कितना बन जाएगा, 180, ठीक है। तो आगे क्या, it is the angular distance it is measured from the earth and it is east or west of the prime meridian। तो नॉन नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड 1 to 79 जो अर्थ होता है, अर्थ है, मैंने ये खींचा, 0 डिग्री का एंगल बना, फिर मैंने यहाँ से खींचा, 1 डिग्री का एंगल बना, ये खींचा 3 डिग्री, ये खींचा, ये खींचा, ये यहाँ पे 180 डिग्री का एंगल बना। फिर उसके बाद क्या किया मैंने, यहाँ से खींचा, ये 1 डिग्री, ये 1 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये 3 डिग्री, 6 डिग्री, 79, और यहाँ पे क्या बना, 180 डिग्री। तो बना पूरा 180 डिग्री। तो अब हमने अर्थ को कुछ ऐसे डिवाइड किया है, ऐसे, अभी तक हमने ऐसे ऐसे डिवाइड किया था, अब ऐसे कर दिया। तो ये अब अर्थ हमारी कैसे बन गई, एक तरीके से देखा जाए तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो होती है, निर्देशांक ज्यामिति, उस तरीके से अब हमारी अर्थ दिख रही है। मान लो मेरा कोई पॉइंट यहाँ है, तो हम लोग यहाँ दिखा देंगे कि मान लीजिए ये कोई पॉइंट है, तो किसी के रिस्पेक्ट मिलेंगे, यहाँ एक्स कॉमा वाई पे भारत की जगह भारत की स्थिति क्या है, पी कॉमा क्यू है, वैसे ही हम सब चीज़ों को यूज़ करते हैं। ओके, इंडिया में बारिश हो या तो पी पॉइंट क्यू निर्देशांक पे बारिश ज़्यादा होने वाली है। नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूडनल लाइन क्या होती है, एक देखो अर्थ है, एक मैंने 0 डिग्री ऐसे करते हुए कहाँ तक बनाया पूरा, 180 डिग्री, फिर इधर से भी गया 179 और ये 180 डिग्री। ओके, तो 1 से 79 हो गया, 179 डिग्री ये लॉन्गिट्यूडनल एंगल हो गया, यहाँ से 0 से 179 गया, 179 ये हो गया, ठीक है। 1 to 79 ईस्ट, 1 to 79 वेस्ट। तो टोटल इनका ऐड कितना आया गया, कितना आ गया, 1358, 35 लैटिट्यूडनल है। लेकिन हमने क्या छोड़ा, 0 डिग्री और 180। 0 डिग्री दोनों में कॉमन है, 180 डिग्री कॉमन है, तो दोनों को एक एक बार ऐड करना पड़ेगा। तो दोनों को ऐड किया तो कितने आ गए, 360 लॉन्गिट्यूडनल लाइन। तो लॉन्गिट्यूडनल लाइन कितनी है, 380। एक बात और, जैसे हमारी ये अर्थ है, तो हमने एक जो लाइन है उसमें से एक को मान लिया कि ये 0 डिग्री, वो 0 डिग्री माना किसको, वो 0 डिग्री हमने माना ब्रिटेन से जाती है, जीएमटी बोला जाता है। जीएमटी मतलब
ग्रीनविच मेडिटेरेनियन टाइम। तो ये इसको हमने 0 डिग्री कंसिडर किया। तो यहाँ से जो आगे जाएंगे ये पूरा ऐसे करते हुए जो यहाँ पे जाएगा 180, और यहाँ से जो जाएगा ये यहाँ तक जाएगा, कितना हो जाएगा 180। तो इस साइड को हम लोग क्या बोलते हैं, वेस्ट बोलते हैं, और इस 0 डिग्री के राइट साइड को हम लोग क्या बोलते हैं, ईस्ट बोलते हैं। तो हमारा प्यारा भारत यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग भी ईस्ट में आता है। ओके, चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वालिटीज ऑफ लॉन्गिट्यूड, लॉन्गिट्यूड आर सेमी सर्कल शेप। तो हमने ये तो पहले ही जान लिया कि यहाँ लॉन्गिट्यूड जो होते हैं सेमी सर्कल शेप में होते हैं। यूज ऑफ लॉन्गिट्यूडनल लाइन, डिटर्मिनेशन ऑफ टाइम। इसके वजह से हम लोग टाइम को जो है कैलकुलेट करते हैं। ग्रीनविच मेडिटेरेनियन, इसके बारे में हमने पढ़ा ही है। ईस्ट वेस्ट का लोकेशन हो जाता है, मैपिंग एंड कैटेगरी जो हो जाती, वो कार्टोग्राफी हो जाती। कार्टोग्राफी है क्या, मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है क्या है। इज द कार्टोग्राफी इज द स्टडी एंड प्रैक्टिस ऑफ डिजाइनिंग, ड्राइंग एंड इंटरप्रेटिंग मैप्स एंड रिप्रेजेंट द अर्थ सरफेस ऑफ पार्ट्स ऑफ इट। पृथ्वी के जो है जगहों पे किसी की लोकेशन या इंटरप्रेटिंग करना, उसके बारे में कोई स्पेसिफिक प्लेस है या तो फिर उसकी डिजाइनिंग करना, ड्राइंग करना, ये सब क्या है, और उनके मैप को रिप्रेजेंट करना, ये सब क्या है, कार्टोग्राफी है। तो इन सब का यूज हम लोग लॉन्गिट्यूडनल लाइन